हाँ, तो बच्चों आइए अब चर्चा करते हैं व्यापार की। बच्चों, व्यापार एक तृतीयक आर्थिक व्यवसाय है। जो आर्थिक व्यवसाय हम पढ़ रहे थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसमें से तृतीयक है व्यवसाय, जिसमें व्यापार एक काम आता है। व्यापार का मतलब होता है लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, वस्तु के बदले वस्तु देना या वस्तु के बदले पैसा दे करके सामान खरीदना बेचना, ये व्यापार आता है। यहाँ थोड़ा सा व्यापार के बारे में कुछ पूर्व ज्ञान आपको करा दिया जाए। जैसे व्यापार संतुलन क्या होता है, यानी जब आयात और निर्यात दोनों एक बराबर हो, यानी आयात से प्राप्त मूल्य और व्यापार से प्राप्त मूल्य जब बराबर हो तो उसको व्यापार संतुलन कहते हैं। अब ये आयात निर्यात क्या होता है? जब हम अपना सामान दूसरे देशों को बेचते हैं तो वो हो गया निर्यात, और जब हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं तो उसको कहते हैं आयात। ध्यान रखना, ये आयात और निर्यात दो शब्द केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग में आते हैं। यदि आप देश के अंदर ही सामान खरीदते और बेचते हैं तो उसको आयात निर्यात नहीं कहते, यानी आयात निर्यात हमेशा दूसरे देशों के साथ ही होता है। ठीक है, तो आइए हम सीधे सीधे प्रकरण पर आते हैं और देखते हैं कि भारत और ब्राज़ील, ये दोनों देश किस किस तरह की वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। तो पहले ब्राज़ील की बात कर लें। ब्राज़ील में मुख्यतः लौह अयस्क, कहवा या कॉफ़ी, कोको, कपास, शक्कर, संतरे, केले इत्यादि का निर्यात ब्राज़ील से किया जाता है। और ब्राज़ील आयात क्या करता है, खरीदता क्या है? उसमें देखिए यंत्र सामग्री, रासायनिक उत्पादन, उर्वरक, गेहूँ, वाहन, मोटर गाड़ियाँ, खनिज तेल, रंग रोगन, ये चीज़ें आयात करता है। ये हो गया कि ब्राज़ील क्या निर्यात करता है और क्या आयात करता है। अब देखते हैं कि ब्राज़ील किन देशों के साथ आयात निर्यात करता है, यानी ब्राज़ील का व्यापार किन देशों के साथ है। तो ब्राज़ील जर्मनी के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और भारत के साथ ब्राज़ील व्यापार करता है। यहाँ एक ग्राफ है, आप उसको ज़रा देखिए। थोड़ा इस ग्राफ में एक मिस्टेक है, एक गलती है। इसमें ऊपर जो ये दो लाल लाइन दी गई हैं, इसमें एक है ब्राज़ील का व्यापार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का परसेंटेज, और दूसरा है भारत व्यापार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत, और दोनों ही एक ही रंग की दी गई हैं। तो यहाँ ये गलती हो गई है। दरअसल इसमें नीचे देख रहे हैं आप तो दो रेखाएं बनी हुई हैं, एक लाल रंग की, एक नीले रंग की। तो जो लाल रंग की रेखा नीचे वाली है वो तो ब्राज़ील की है, लेकिन नीले कलर की रेखा भारत की है। तो यहाँ जो गलती हुई है, इसको नीला रंग देना चाहिए था। चलिए आप यहाँ देखिए, नीचे नीले रंग का लाइन भारत के लिए है और लाल रंग का ब्राज़ील के लिए। अलग अलग वर्षों में कितना प्रतिशत व्यापार राष्ट्रीय उत्पादन का हुआ है भारत और ब्राज़ील का, उसको आप ध्यान से देखो। तो आप देखोगे शुरू में, यानी 1960, 1970, 1980 और 1990 तक राष्ट्रीय उत्पादन में व्यापार का योगदान भारत में अधिक रहा है, ब्राज़ील में कम रहा है। लेकिन 1990 के बाद आप देखोगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में व्यापार का योगदान ब्राज़ील में तेज़ी से बढ़ा है और भारत में कम विकसित हुआ है। आप परसेंटेज निकालना चाहें तो यहाँ जो बाईं तरफ लाइन बनी है उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जब कक्षाएं शुरू होंगी तो उसको आपको यहाँ बता दिया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक आंकड़ा दिया गया है जो आयात निर्यात की स्थिति दिखाता है, जिससे आप व्यापार संतुलन समझ सकते हो। अब देखिए, पहले भारत का देखिए। 2009-10 में भारत ने निर्यात किया है
1,78,00,000 सॉरी 17,87,000 सॉरी 1,78,751.4 US डॉलर का हमने निर्यात किया और आयात देखिए 2,88,000, यानी निर्यात कम आयात ज़्यादा, यानी हमने विदेशों से खरीदा अधिक और बेचा कम। तो इसमें व्यापार संतुलन की स्थिति कैसी होगी? आप समझ सकते हो कि हमने खरीदा ज़्यादा और बेचा कम, यानी हमने पैसा खर्च किया ज़्यादा और प्राप्त हुआ कम, यानी हमें यहाँ घाटा हुआ। तो ये व्यापार संतुलन कैसा है? घाटे का व्यापार संतुलन, जिसको हम कह सकते हैं नकारात्मक व्यापार संतुलन। फिर 2010-11 में देखिए 2,51,136 करोड़ US डॉलर का हमने निर्यात किया और आयात किया 3,69,000, यानी यहाँ भी हमारा व्यापारिक संतुलन घाटे का है। फिर 2011-12 में भी देखिए, यहाँ भी हमारा घाटे का है और 2012-13 में भी व्यापार संतुलन घाटे का है। उसी तरह ब्राज़ील का देखिए, ब्राज़ील में निर्यात हुआ है 1,52,000 और आयात हुआ है 1,27,000। आप समझ सकते हो कि ब्राज़ील ने निर्यात ज़्यादा किया, आयात कम किया, यानी ब्राज़ील का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभ का है, फ़ायदे का है, जिसको हम सकारात्मक व्यापार संतुलन कह सकते हैं। उसी तरह इस साल देखिए 2010-11 में भी ब्राज़ील ने 1,97,356 US डॉलर का निर्यात किया और आयात किया 1,80,000, यानी आयात कम निर्यात ज़्यादा, यहाँ भी उसका व्यापार संतुलन फ़ायदे का है। फिर नीचे भी 2,56,000 है निर्यात, आयात है 2,26,000, यहाँ भी व्यापार लाभ है। फिर सबसे लास्ट में भी देखेंगे तो 2,42,000 का निर्यात है और 2,23,000 का आयात है, यानी ब्राज़ील का व्यापार और भारत का व्यापार अगर देखेंगे तो दोनों में अंतर है। भारत हमेशा खरीदता ज़्यादा है, बेचता कम है, निर्यात कम करता है, आयात ज़्यादा करता है। और ब्राज़ील बिल्कुल इसके उल्टा है, वो निर्यात अधिक करता है और आयात कम करता है, यानी खरीदता कम है, बेचता ज़्यादा है। तो जो ब्राज़ील का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो लाभ का है, फ़ायदे का है, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे का है। ठीक है, ये तो हुआ इस जो डायग्राम था उसको समझने की बात। अब आइए चर्चा करते हैं व्यापार की, भारत के व्यापार की। भारत मुख्य रूप से चाय, कहवा, मसाला, चमड़े का सामान, लौह अयस्क, कपास, रेशमी कपड़ा, फल, आम वगैरह निर्यात करता है। और खरीदता क्या है? पेट्रोलियम, यंत्र सामग्री, हीरे मोती, बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, कागज़, दवाइयाँ, ये सभी भारत दूसरे देशों से खरीदता है। और हमारा व्यापार किसके साथ होता है? देखिए, भारत का व्यापार ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, इनके साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादातर होता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा एक ये और चित्र है, इसमें नीचे लिखा हुआ है BRICS, ब्रिक्स एक व्यापारिक संस्था है जिसको ब्रिक्स कहते हैं। इसमें 5 देश शामिल हैं। पहला देश बी से है, बी यानी ब्राज़ील, दूसरा आर यानी रसिया, तीसरा आई, आप देख रहे हो चिन्ह बना हुआ है भारत का, इंडिया, सी यानी चाइना, और एस यानी साउथ अफ्रीका। ये जो देश हैं इन्होंने मिल करके एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ब्रिक्स, BRICS। यहाँ भी एक ग्राफ बना हुआ है, आप इसमें भारत और ब्राज़ील के निर्यात को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। भारत के लिए ब्लू लाइन और ब्राज़ील के लिए रेड लाइन। यहाँ आप दोनों देशों के आयात निर्यात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
जब कक्षाएं शुरू होंगी तो आपको यहाँ हम बता देंगे। यहाँ थोड़ा और देख लें, भारतीय कंपनियों ने ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर निवेश करके उद्योगों की स्थापना वहाँ की है। भारतीय कंपनियों ने ब्राज़ील में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, दवाई उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, खनन अभियांत्रिकी और वाहन के क्षेत्रों में निवेश किया है। यानी भारत ने वहाँ जा कर के अपना पैसा लगाया है, कारखाने बनाए हैं। अब देखते हैं ब्राज़ील ने भारत में क्या क्या किया है। इसकी तुलना में ब्राज़ील द्वारा भारत में किया गया निवेश कम है। ब्राज़ीलियन कंपनियों ने भारत में वाहन, मोटर गाड़ियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन कार्य, ऊर्जा, जूता उद्योग, जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में यहाँ भी निवेश किया है। ये भारत और ब्राज़ील की जो व्यापारिक संबंध हैं उसकी बात हो गई। तो इस तरह से ये आपका 8वां प्रकरण आज यहाँ समाप्त होता है।